नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले सभी देशों पर 25% जो टैरिफ है ये लगाने का ऐलान कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से जो टैरिफ है ये लागू हो जाएगी। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद यही है कि जो वेनेजुएला है इसको सजा देना है। इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो होगा चीन और भारत को, क्योंकि चीन और भारत तो भारी मात्रा में वेनेजुएला से तेल का इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। भारत में भी सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो वो होगा रिलायंस इंडस्ट्री को। रिलायंस इंडस्ट्री के जो फाउंडर और मालिक हैं ये हैं मुकेश भाई अंबानी। इनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि भारत जितना भी वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करता था उसका 90% जो तेल है वो कौन इंपोर्ट करता था, आयात करता था? रिलायंस इंडस्ट्री आयात करती थी। तो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। न केवल पूरी दुनिया में तेल और डीजल का जो कीमत है, पेट्रोल और डीजल का बढ़ने वाला है, बल्कि भारत में भी बढ़ने वाला है। क्योंकि जो हैवी टैरिफ है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जब लगाया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा समस्या का कारण बन सकता है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वेनेजुएला को सजा देने के लिए तैयार है? उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं वेनेजुएला का लोकेशन। यहाँ पर देखिए, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है जो कि कैरेबियन सी के तट पर स्थित है। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। अगर इसके राजधानी की बात किया जाए तो कराकस इसकी राजधानी है। वेनेजुएला में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण बहुत ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ रहा है। वेनेजुएला इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। यहाँ की जो करेंसी है, वेनेजुएला की जो मुद्रा है जिसको कहते हैं बोलीवार, बोलीवार यहाँ की जो करेंसी मुद्रा है, यहाँ पर बड़े मात्रा में जो डॉलर्स है इसका भी व्यापक रूप में वेनेजुएला में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ पर डॉलर और बोलीवार जो इनकी करेंसी है दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और वेनेजुएला में यह भी है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल का जो सिद्ध भंडार है वो वेनेजुएला के पास है। यानी वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा दुनिया का जो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल का जो सिद्ध भंडार है वेनेजुएला के पास स्थित है। और वेनेजुएला इसको एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी रन करती है वो वेनेजुएला की इसी तेल से ही रन करती है, जो निर्यात करता है। यानी वेनेजुएला के अंदर से बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन है उससे संपन्न है, लेकिन आर्थिक कुप्रबंधन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण से ये गर्त में गया हुआ है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने क्यों प्रतिबंध लगाया? इनका कहना है कि वेनेजुएला, यहाँ पर देखिए ये कंट्री है वेनेजुएला की, वेनेजुएला की कंट्री है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला जानबूझकर और धोखे से अमेरिका के अंदर अपराधियों और हिंसक गैंग को भेजता है, जिनमें से ट्रेन डी अरागुआ जैसे आतंकी संगठन भी है। हम इन अपराधियों को वापस भेजेंगे। कहां पर भेजेंगे? वेनेजुएला, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए ये इन पर बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्री है और कुछ और भी कंपनियां हैं बहुत ज्यादा संकट का सामना कर सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्री है 90% तेल इंपोर्ट करती है। जितना भारत इंपोर्ट करता है उसका 90% सिर्फ यही इंपोर्ट करती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि दिसंबर 2023 में भारत ने वेनेजुएला से प्रतिदिन 1,91,600 बैरल 1,91,600 बैरल तक प्रतिदिन तेल का इंपोर्ट किया है। एक बैरल में होता कितना है? ध्यान रखिएगा, एक बैरल में जो तेल होता है 159 लीटर्स होता है। ध्यान रखिएगा 159 यानी कि 159 लीटर्स होता है एक बैरल के अंदर। तो प्रतिदिन भारत कितना खरीदता था? 1,91,600 बैरल तेल खरीदता था। 2024 में, जनवरी 2024 में तो भारत ने तो सबसे ज्यादा वेनेजुएला से तेल खरीदा था। कितना खरीदा था? भारत ने करीब 2,54,000 2,54,000 बैरल प्रतिदिन खरीदा था भारत। किससे? वेनेजुएला से। हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था। यानी कहा जा सकता है कि 50% भारत जनवरी 2024 में 50% जितना भी वेनेजुएला तेल का निर्यात करता है वो अकेले भारत ही खरीद लिया था उस समय। लेकिन वेनेजुएला कुछ तेल निर्यात का 50% था। वेनेजुएला ने जितना तेल बेचा था उसका आधा हिस्सा भारत ने उस समय खरीदा था। बाद में इसकी कमी आई। साल भर में वेनेजुएला ने भारत से 22 मिलियन बैरल तेल खरीदा। यह भारत का जो कुल कच्चा तेल है उसका कितना हो गया था? 1.5% तक हो गया था। तो ये धीरे धीरे कमी आती गई। 2025 में भारत ने पड़ोसी देश से पिछले साल की तुलना में कम तेल भी खरीदा था। अब फिर उसके बाद भारत ने जनवरी 2025 में लगभग 65,000 बैरल प्रतिदिन और फरवरी 2025 में 93,000 बैरल प्रतिदिन वेनेजुएला से जो क्रूड ऑयल है वो खरीदता रहा।
अब यहाँ पर देखते हैं, एक बड़ा फैक्ट देखते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत ने कब कब इंपोर्ट किया था जो वेनेजुएला है उससे तेल। भारत ने 2024 में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला से आयात किया था। 2018 में लगभग 3 लाख बैरल, फिर उसके बाद 2019 में 3,40,000 बैरल्स, फिर उसके बाद 2023 में 10,300 बैरल्स, फिर उसके बाद 2024 में 63,000 बैरल प्रतिदिन खरीद रहा था। 2020, 21 और 22 में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने जो वेनेजुएला है उससे तेल खरीदना बंद कर दिया था। भारत को वेनेजुएला से भारत तेल खरीदता है तो उसको भारत को फायदा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। भारत को फायदा सस्ता मिलता है। भारत अपनी तेल जरूरतों का जो 85% होता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल होता है, वो इंपोर्ट करता है, यानी कि आयात करता है भारत अपनी जरूरतों का 85%। उसमें से एक भारी मात्रा में भारत आयात करता था किससे, वेनेजुएला से, क्योंकि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है ना, वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है ये हैवी होता है, मतलब कि हैवी है। इसको भारत की जो रिफाइनरी है, भारत की जो इंडियन रिफाइनरी है, ये इसको प्रोसेस करते हैं, ये आसानी से प्रोसेस कर लेते हैं, तो भारत को ये सस्ता मिल जाता है। भारत इसके अलावा, वेनेजुएला के अलावा जो मिडिल ईस्ट है वहां से तेल खरीदता है। भारत जो रूस है, रसिया है, उससे भी तेल खरीदता है। तो जो मिडिल ईस्ट और रूस का तेल है भारत के लिए पड़ता था महंगा, भारत के लिए महंगा पड़ता था, तो भारत वेनेजुएला से खरीदता था, क्योंकि वेनेजुएला का तेल है हैवी पड़ता था, भारत की रिफाइनरी उसे आसानी से प्रोसेस कर लेती थी, इसलिए भारत वहां से खरीदता है। फिर एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि न केवल भारत को चीन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है इस फैसले से, जो अमेरिका की भी कंपनियां हैं, अमेरिका भी कुछ कंपनी है उसको भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चीन को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। चीन को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चीन वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करता है, यानी अपने जरूरत का सबसे ज्यादा। मतलब हर समय चीन ने जब भी तेल का इंपोर्ट किया है, किससे, वेनेजुएला से किया है तेल ने, चीन ने तेल का इंपोर्ट किया है सबसे ज्यादा, यानी अपने मतलब वेनेजुएला जितना भी तेल बेचता है उसका 65% अगर कोई तेल खरीदता है तो वो अकेले चाइना खरीदता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पर यूरोप के देश आते हैं, और चौथे नंबर पर आता है ओवरऑल वर्ल्ड में भारत का नंबर आता है। लेकिन बीच में भारत ने अपना जो आयात है बढ़ा दिया था 2024 में, अब भारत ने फिर से कमी करना शुरू कर दी। चाइना सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला से क्यों खरीदता है, क्योंकि इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है वेनेजुएला, तो चाइना दे रखा है कर्ज, भारी मात्रा में कर्ज दे रखा है, तो वेनेजुएला कर्ज तो चुका नहीं सकता। जब कर्ज चुका नहीं सकता तो वेनेजुएला करता क्या है, ये तेल ही देता है चाइना को, तेल देता है, तेल के माध्यम से जो अपना कर्ज है धीरे धीरे चुकता करता है, धीरे धीरे वो चुकता करता रहता है चीन, इसलिए तेल बहुत ज्यादा चाइना इंपोर्ट करता है। तो चीन और भारत को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सस्ता तेल जो वेनेजुएला से मिलता है वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे उस पर 25% टैरिफ लगेगा, तो जाहिर सी बात जो देश खरीदेगा वो तेल हो जाएगा महंगा। जब तेल महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हर देश चाहेंगे कि हम यहाँ से नहीं खरीदें। न केवल चीन और भारत को बल्कि अमेरिका को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की भी कुछ कंपनियां हैं जो खरीदती हैं। अमेरिका की तेल कंपनी है सेवरान, ये भी तेल खरीदती थी किससे, वेनेजुएला से, इसको भी नुकसान होगा, क्योंकि 2022 में जो जो बाइडन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो वेनेजुएला पर जो प्रतिबंध लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने पहले कार्यकाल में, वो इन्होंने 2022 में हटा दिया था। इसका फायदा हुआ था कि अमेरिका की भी कंपनी, अन्य कंपनियां वहां से तेल खरीदना शुरू कर दी, तो अमेरिका की कंपनी सेवरान ये भी खरीदना शुरू कर दी। अब फिर से 2 अप्रैल से, जैसे ही 2 अप्रैल स्टार्ट होगा, टैरिफ फिर से लग जाएगी। जब टैरिफ लग जाएगी तो 25% टैरिफ लगने के बाद हर कंपनियां जो खरीदती है उस पर प्रतिबंध होगा तो तेल हो जाएगा महंगा, तो अमेरिका को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चीन और दुनिया के अन्य देश समेत भारत में भी जो पेट्रोल डीजल की कीमत है फिर से बढ़ने की संभावना है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत इन सारे मुद्दे को किस प्रकार से सॉर्ट आउट करता है। क्या भारत अमेरिका से किसी प्रकार की डील करता है, या वेनेजुएला अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो किस प्रकार से छूट मिलेगा नहीं मिलेगा, आने वाले समय में जो वीडियो आएगा एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।